यही है राजेश खन्ना जी का बंगलो आशीर्वाद और ये मुंबई के काटर रोड पर स्थित है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मुंबई के बांद्रा इलाके के काटर रोड पर। जी हाँ, और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपर स्टार राजेश खन्ना जी का घर। आपको पता होगा कि वो बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपर स्टार थे और उनके सामने अमिताभ बच्चन हो या सलमान खान, शाहरुख खान, कोई भी हो, सभी लोग फेल थे। आपको बता दें कि जो राजेश खन्ना जी का बंगला है ना, उस बंगले के पहले उसके दो लोग और मालिक रह चुके थे। उन दोनों लोगों ने इस बंगले को बेच दिया। जब बेचने की बात आई, जब राजेश खन्ना जी को इसकी भनक लगी, उनके कानों में आई ना, तो उनके पास उस बंगले को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक ही साथ 15 फिल्मों को साइन कर लिया और 3.5 लाख रुपए में उस टाइम के उन्होंने उस बंगले को खरीद लिया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उनके उस बंगले को दिखाने वाले हैं और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि उस बंगले में इस समय कौन रह रहा है और उस बंगले की प्राइस क्या है। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक गाइस बने रहिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चल के आपको उस बंगले को बढ़िया से दिखाते हैं और उसके बारे में बताते हैं। क्योंकि जब आप लोग ये कहानी सुनोगे, स्टोरी सुनोगे, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी विचलित हो जाओगे कि इतनी मशक्कत के बाद इस बंगले को उन्होंने हासिल किया था। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो सबसे बड़ी बिल्डिंग ये दिख रही है ना, ये जहाँ पर राजेश खन्ना जी का बंगला हुआ करता था, उसी की जगह इस बिल्डिंग को खड़ा कर दिया गया है। यानी उनके बंगले को अब तोड़ दिया गया है और देखिए यहाँ पर किस प्रकार से इस बिल्डिंग को खड़ा किया गया है। काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। तो चलिए थोड़ा नज़दीक चलते हैं और इनके बंगले के बारे में आपको पूरा बारीकी से बताते हैं। यहाँ का कुछ नज़ारा आपको दिखा दें इनके घर के सामने का। तो देखिए काफ़ी शानदार नज़ारा है। सामने पूरा यहाँ पे समुद्र इलाका है, घूमने के लिए काफ़ी जगह भी बनाया गया है, स्पेस है। और यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में लोग वॉकिंग करने के लिए भी आते हैं। और इसी के आगे आमिर खान का भी बंगला है। तो आप लोग देखिए यही वो बिल्डिंग है। अब इसे बिल्डिंग का रूप दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे लोग कपल्स के साथ भी आए हैं, कपल्स भी हैं, फैमिली के साथ भी घूमने आए हैं। सामने का कुछ आपको मैं यहाँ पे नज़ारा दिखा रहा हूँ गाइज। और यही वो बिल्डिंग है जहाँ पे पहले कभी राजेश खन्ना जी का बंगला हुआ करता था। देखिए दोस्तों, ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग का नाम अभी भी आशीर्वाद ही है। और इसी बिल्डिंग की जगह पर ये जो शानदार बंगलो आप लोग देख रहे हैं, ये हुआ करता था। और ये बंगला राजेश खन्ना जी का था। आपको बता दें कि जब राजेश खन्ना जी इस दुनिया को अलविदा कह गए, तो इस बंगले को तोड़कर यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण कर दिया गया। और ये जो बंगला था जहाँ पर राजेश खन्ना जी रहते थे, इससे पहले इस बंगले के 2 लोग और मालिक थे। तो चलिए थोड़ा सा आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों ये जो बंगला आप लोग देख रहे हैं, इस बंगले में सबसे पहले अभिनेता भारत भूषण रहते थे, जिनकी कुछ फिल्में थीं बैजू बारवा, भाई बहन। लेकिन ज़्यादा खर्चीला होने की वजह से उन्होंने इस बंगले को बेच दिया और इस बंगले को उस समय के राजेंद्र कुमार ने खरीद लिया। और उस समय राजेंद्र कुमार ने इस बंगले को 60,000 रुपये में खरीदा था और यहीं से उनकी किस्मत बदल गई। राजेंद्र कुमार ने इस बंगले को खरीदने के बाद अपने बेटी के नाम पर रखा। उनका नाम था डिम्पल और इस बंगले का नाम भी इन्होंने डिम्पल ही रखा था। राजेंद्र कुमार जी इस बंगले में काफ़ी वक्त बिता चुके थे और उन्होंने इस बंगले में रहते हुए ही काफ़ी हिट फिल्में भी दी थीं। और उसके बाद उन्होंने दूसरा बंगला खरीद लिया जो काफ़ी बड़ा था और इस बंगले को बेचने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया था। और उसके बाद राजेश खन्ना जी के कानों में जैसे ये भनक पहुंची, वो इस बंगले को खरीदने के लिए बेकाबू हो गए। देखिए यहाँ पर गेट के बगल में अभी भी आशीर्वाद लिखा हुआ है और ये आशीर्वाद राजेश खन्ना जी ने इस बंगले का नाम दिया था। मुंबई के काटर रोड पर सुपर स्टार राजेश खन्ना का
बंगला आशीर्वाद हुआ करता था। आपको बताते हैं कि इस बंगले को एक समय पर भूतहा बंगला भी कहा जाता था। ये कहानी शुरू होती है सन 1960 के दशक से। उस समय मुंबई के क्वार्टर रोड पर बेहद कम बंगले हुआ करते थे। उस दौर में नौशाद साहब ने यहाँ पर एक बंगला लिया था जिसका नाम था आशियाना। नौशाद साहब के बंगले के ठीक पास ही एक 2 मंजिला बंगला था जिसे लोग भूतहा बंगला कहते थे। उस समय इंडस्ट्री में राजेंद्र कुमार का बड़ा नाम था और वो अपने लिए एक बंगले की तलाश में थे। कहते हैं कि राजेंद्र कुमार के एक दोस्त ने उन्हें इस बंगले के बारे में बताया। राजेंद्र को यह बंगला बहुत ही पसंद आया, लेकिन उनके पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में राजेंद्र ने अपने समय के मशहूर फिल्म मेकर B.R. चोपड़ा से संपर्क किया और उनकी फिल्म कानून सहित 2 अन्य फिल्मों में काम करने के लिए उन्होंने हामी भर दी। राजेंद्र कुमार की सिर्फ एक शर्त थी कि चोपड़ा साहब उन्हें पैसा एडवांस में दे दे, और हुआ भी वही। आपको बता दें कि राजेंद्र कुमार ने इस बंगले को 60,000 रुपये में खरीदा था और इस बंगले का नाम उन्होंने डिम्पल रख दिया। इस बंगले में शिफ्ट होते ही मानो राजेंद्र कुमार की किस्मत चमक गई और वो रातों रात सुपरस्टार बन गए। उनकी फिल्में उस समय हफ्तों चलती थी, जिसके चलते उनका नाम जुबली कुमार पड़ गया था। राजेंद्र कुमार काफ़ी फेमस हो गए थे और उन्होंने मुंबई के ही पाली हिल्स में एक और बंगला बनाया जिसका नाम भी उन्होंने डिम्पल ही रखा था। इस समय तक इंडस्ट्री में राजेश खन्ना की एंट्री हो चुकी थी और वह इंडस्ट्री के अगले सुपरस्टार होने की कगार पर थे। राजेश खन्ना को पता चला कि राजेंद्र कुमार अपना कार्टर रोड वाला बंगला बेचना चाहते हैं और सही ग्राहक की तलाश में है। राजेश खन्ना ने यह सुन रखा था कि इस बंगले में आते ही राजेंद्र कुमार जी की किस्मत चमक उठी थी और वह खुद चमत्कार में विश्वास करते थे। ऐसे में राजेश खन्ना ने सोचा कि वह इस घर को खरीद लेते हैं तो उनकी भी किस्मत चमक सकती है। काफ़ी मान मुन्नवल के बाद राजेश खन्ना को यह बंगला राजेंद्र कुमार ने उस समय के 3.5 लाख रुपए में बेच दिया था। और आपको बता दें कि जो ये राजेश खन्ना जी हैं, इनके पास भी उस समय 3.5 लाख रुपए नहीं थे। इन्होंने भी उस समय लगातार 15 फिल्मों को साइन किया था और उसके बाद इन्होंने भी एडवांस में पैसे लिए थे और इस बंगले को उन्होंने नया नाम दिया आशीर्वाद। और इसके बाद सच में जैसे चमत्कार ही हो गया था। इस बंगले में आने के बाद राजेश खन्ना ना सिर्फ भारत के पहले सुपरस्टार बन गए, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी कुछ इस कदर हो गई थी कि लोग कहने लगे थे कि ऊपर आका नीचे काका। राजेश खन्ना ने इस घर में ऐसी सक्सेस देखी थी जो आज तक कोई सुपरस्टार नहीं देख पाया है। राजेश खन्ना ने जब इस बंगले को खरीद लिया था और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपनी शादी डिम्पल कपाड़िया से किया था और जिनकी बेटी हैं ट्विंकल खन्ना और वो इस समय अक्षय कुमार की पत्नी है। लेकिन समय ने एक बार फिर पलटी मारी थी और इंडस्ट्री में एक ऐसे सितारे का उदय हुआ जिसकी शुरुआती 8 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप थी। जी हाँ, हम अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं, जिन्होंने फिल्म जंजीर से अपना ऐसा रुतबा जमाया कि धीरे धीरे काका की ज़मीन सरकती चली गई। इसके बाद के दौर में अमिताभ बच्चन जहां नए सुपरस्टार थे, वहीं काका की फिल्में फ्लॉप होती चली गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब राजेश खन्ना, जिनके घर के बाहर चाहने वालों और घर में डायरेक्टर्स की लाइन लगा करती थी, पूरी तरह से वो अकेले पड़ चुके थे। ये सब भी आशीर्वाद में रहते हुए ही हुआ है और कहते हैं कि यहीं से राजेश खन्ना को ऐसी बीमारी लगी कि वो फिर कभी ठीक नहीं हो सके और इसी घर में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और यहीं से उनकी अर्थी भी उठी थी। दोस्तों, आपको बता दें, राजेश खन्ना जी का असली नाम जतीन खन्ना था और इनका जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर पंजाब में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 जुलाई सन 2012 को हुआ था और इनका उपनाम था काका और पहला भारतीय सुपरस्टार के नाम से भी लोग इनको बुलाते थे। और वहीं पर इनके पिता लाला हीरानंद, जो इनके जैविक पिता हेडमास्टर थे, और दूसरे पिता जो इनको गोद लिए थे उनका नाम चुन्नीलाल खन्ना था और माता चंद्रराड़ी खन्ना जो इनकी माता जी थीं और लीलावती खन्ना जो इनको गोद लेने वाली माता जी थीं उनका नाम था और इनकी बहन का नाम
कमला था। आपको बता दें कि राजेश खन्ना के पास काटर रोड पर मुंबई में सिर्फ आशीर्वाद बंगलो ही नहीं था, लिंकिंग रोड में उनका कार्यालय भी था। साथ में वर्सोवा में एक अपार्टमेंट और मड द्वीप पर एक भव्य बंगला और चेन्नई में कुछ संपत्तियां भी उनकी थी, जैसे कि आशीर्वाद थिएटर भी राजेश खन्ना जी का था। दोस्तों, आपको जानकर यह दुख होगा कि बांद्रा में कॉटर रोड पर बॉलीवुड मेगा स्टार के प्रतिष्ठित आशीर्वाद बंगले को इसके नए खरीदार मुंबई स्थित आल्को कार्गो लॉजिस्टिक्स के कार्यकारी अध्यक्ष शशि सेठी ने बंगले को ध्वस्त कर दिया था। और आपको बता दें कि उन्होंने इस बंगले को, जो शशि सेठी थे, वो 95 करोड़ रुपए में ही इसको खरीद लिया था, बल्कि इसकी कीमत उस समय ही 200 करोड़ रुपए की हो गई थी। आपको बता दें 2012 में राजेश खन्ना जी की मृत्यु हुई थी और वो इस समय कॉटर रोड पर अरब सागर के ठीक सामने 200 करोड़ का ये बंगला काफ़ी कम दामों में ही बेच दिया गया। इस बंगले को बेचने पर कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन इसको आखिरी में बेचा ही गया। लेकिन आपको बता दें कि ये जो बंगला है ना, अभी भी आशीर्वाद नाम से ही यहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई है और ये जो बिल्डिंग है ये शशि सेठी का ही बिल्डिंग है, जिस पे करीब 4 मंजिला इमारत बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं गाइज ये एक बहुत ही बड़ी दुख की बात है कि जहाँ पे हमारे मेगा स्टार सुपरस्टार रहते थे, उस घर को, उस बंगले को तोड़ के यहाँ पर बिल्डिंग बना दी गई है। वो कहीं ना कहीं एक पुराने हीरो की, पुराने एक्टर की निशानी रहती है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ का अभी नज़ारा क्या है और उस बंगले के ऊपर, यानी उस बंगले को तोड़कर यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको राजेंद्र कुमार और राजेश खन्ना जी के बंगले के बारे में सब कुछ बता दिया है कि वो लोग कहाँ पे रहते थे और उनका बंगला कैसा था। मैंने आपको स्क्रीनशॉट में फ़ोटोज़ भी लगा कर दिखा दिया है। उम्मीद करूँगा गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।